हेलो मेरे यूट्यूब के छोटे मोटे फैमिलीज़। आज हम लोग हेयर कट करने जा रहे हैं। बटरफ्लाई हेयर कट का फुल ट्यूटोरियल है ये। खास करके मैं आज सबका कंप्लेन पूरा कर रहा हूँ, फुलफिल कंप्लीट मैं पूरा करने जा रहा हूँ। जितने लोगों ने मुझे कमेंट्स एंड प्यार दिया कि सर बटरफ्लाई हेयर कट का फुल ट्यूटोरियल दीजिए, ब्लो ड्रायर के बारे में समझाइए, अच्छे से बताइए, प्लीज़ एक्सप्लेन कीजिए, कोई भी वीडियोज़ को कट मत कीजिए। तो आज उन्हीं के लिए ये वीडियोज़ है, क्योंकि मैं एक भी पार्ट स्किप नहीं करने वाला हूँ। इस वीडियोज़ को अगर आप पूरे 13 मिनट देख लिए तो आपका हेयर कट और आपका ब्लो ड्राई पूरा का पूरा आपको समझ में आ जाएगा। इसके लिए इस हेयर कट को करने के लिए मैंने बहुत सिंपल चीज़ों को किया हुआ है एंड बहुत सिंपल रखा है। मैंने कोई एडवांस करके नहीं रखा, लेकिन हाँ, उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट मैंने लास्ट में यूज़ किया है, जो टिक एंड ट्रिक्स यूज़ किया हुआ है, वो हिडन्स था, काफ़ी सीक्रेट्स था एंड वो बहुत सारे हेयर स्टाइलिस्ट इसी चीज़ को एक्सप्लेन नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि वो उनका एक सीक्रेट पार्ट रह जाता है। तो मैंने आज उसी को रिवील किया है। तो वीडियोस को एंड तक ज़रूर देखिए। हाय, माय नेम इज़ बॉब, आई एम द फाउंडर ऑफ बॉब सैलून एकेडमी। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए बटरफ्लाई हेयर कट को हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। बटरफ्लाई हेयर कट करने के लिए आपके क्लाइंट का जो हेयर टेक्सचर होना चाहिए वो फाइन और वेवी होना चाहिए। खास करके इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि उनके बाल में केराटिन या स्मूथनिंग, रिबॉन्डिंग जैसा कुछ भी ना हुआ रहे, क्योंकि इससे जो है हेयर का वॉल्यूम बहुत डाउन हो जाता है और आपको एक बटरफ्लाई लुक नहीं दे पाते हो। इसे करने के लिए पहले मैंने बैक से 1 लेंथ कट कर लिया था, जिसे 0 डिग्री कट करते हैं एंड फ्रंट पे मैंने ए सेक्शंस बनाया था और उसी ए सेक्शंस के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग मैंने सारे सेक्शंस को डिवाइड किया था। जैसे कि मैंने एक लेफ़्ट में ए सेक्शन बनाया और लेफ़्ट साइड के सारे सेक्शंस को डिवाइड करते करते पूरा कंप्लीट किया। फिर राइट साइड के पार्टीशन को भी कंप्लीट करके उसको भी ऐसी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग कट किया। डिग्रीज जो है मैंने बिलो 45 डिग्री, कभी 90 डिग्री, कभी 180 डिग्री भी रखा हुआ था। 0 डिग्री कट तो बस सिंपल था। उसके बाद फ्रंट पे फ्रिंजेस करने के बाद मैंने उसमें टेक्सचराइज करने के लिए जो है थोड़ा सा लेयरिंग किया था। उसको मैंने अराउंड 90-95 डिग्री का अराउंड कट करता है। इससे क्या होता है कि हेयर में बहुत अच्छा टेक्सचर लुक आ जाता है। और जब वो क्लाइंट ब्लो ड्राई नहीं भी करे और वो सिंपल रखना चाहे तो उनका जो वो पैची लुक जो होता है वो नहीं आता है, बिकॉज ऑफ टेक्सचराइजिंग की वजह से क्या होता है कि लेयर्स एक दूसरे के अंदर छिप जाता है एंड हेयर भी एकदम बैंड सा पैच सा नहीं कटा रहता है। ऐसा लगता है कि उसमें कुछ कट दिया होता है। तो जब भी आप लोग भी बैंड्स करेंगे तो बैंड्स में याद रखिएगा कि थोड़ा बहुत लेयरिंग करने से ना बहुत क्यूट लगता है, वो अच्छा लगता है एंड क्लाइंट ईजी वे में बहुत अच्छे से कैरी कर पाती है और उनको कुछ दिक्कत नहीं होता है। इससे तो आप ही का फ़ायदा है ना कि क्लाइंट्स अपने 2-4 दोस्तों को भी साथ में लेके आती है और आपके सैलून का भी सेल बढ़ता है। वैसे बाय द वे मैं बहुत जल्दी ही सैलून के बिज़नेस की टिप्स के बारे में लेके आने वाला हूँ वीडियोस, तो आप लोग उसका भी इंतज़ार ज़रूर कीजिएगा। अभी तो ये हेयर कलर का टोटल सीरीज मैं एक्सप्लेन करते रहता हूँ, बट बीच बीच में आप सबका ध्यान भी तो रखना पड़ता है ना। आप लोग भी कमेंट्स करते हो कि हेयर कट का फुल ट्यूटोरियल चाहिए एंड ब्लो ड्रायर के साथ चाहिए, तो वीडियोस तो पूरा देखना ही पड़ेगा। उसके बाद जो है फ्रंट पे मैंने लेफ़्ट साइड से पहले लेयरिंग निकाल लिया था। उसमें मैंने बहुत हल्का टेक्सचराइजिंग किया हुआ था, क्योंकि हेयर बहुत फाइन था। ज़्यादा टेक्सचराइजिंग करने से जो होता है वो आपका फिर वो लेयर सेपरेट नहीं दिखता है। एक और चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जितना ज़्यादा थिक टेक्सचर रहेगा, मतलब डेंसिटी बहुत ज़्यादा रहेगा, तब आप उसमें खूब टेक्सचराइजिंग कर सकते हैं। अगर फाइन है तो उसको थोड़ा सा सिंपल कट कर रखेंगे तो उतना ही बेस्ट रहेगा। 1 टाइम पे कट करो, हल्का सा पॉइंट बना दो, उतने ही काफ़ी लेयर्स हो जाता है उसमें। अगर बार बार पॉइंट बनाओगे तो लेयर जो होता है वो मर्ज होता है एक दूसरे में, तो वो दिखता भी नहीं है। उसके बाद बैक में भी मैंने वी सेक्शंस बनाए थे। जैसे फ्रंट में मैं ए बनाता हूँ, वैसे बैक में मैं वी बनाता हूँ। वो मेरे गाइडलाइंस के लिए बहुत सपोर्ट करता है और इसको जो है मैं 180 डिग्री कट पे करके उसके बाद सबको सारे पार्ट में डिवाइड कर लेता। यहीं से मेरे सारे गाइडलाइंस स्टार्ट हो जाते हैं। लेफ़्ट साइड से भी अपना निकाल दिया। उसके बाद ट्रायंगल बना लेता हूँ इनिशी में, और ट्रायंगल से क्या होता है कि जो इक्वल ट्रायंगल बन जाता है आपके ऊपर, तो आप एक लेयर्स के बॉक्स को कट कर रहे होते हैं। इससे ये होता है कि जब भी आप ब्लो ड्राई करेंगे या फिर कोई और भी आपके क्लाइंट्स का ब्लो ड्राई करेगा, तो जो बॉक्स इक्वल पे कटा रहेगा तो हेयर जो है वहाँ से एक इवन टोन पे आएगा और एक इवन लेंथ पे आएगा, जिसकी वजह से जो मेसी लुक है वो नहीं आता है। सेम बॉक्स का एक बात का ध्यान रखिएगा
कि अगर लेफ़्ट साइड वाला बॉक्स जितने एरिया पे रख रहे हैं उतना ही फ्रंट राइट साइड वाला भी बॉक्स उतने ही एरिया में रखिएगा। उस बॉक्स को कट करने के बाद जो है आप राइट साइड वाले सेक्शन से हाफ और बॉक्स सेक्शन से हाफ को मिक्स करके उसके इक्वल करके उसको कट कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि जो फ्रंट वाला लेयर है और जो बैक वाला लेयर है वो एक दोनों के साथ कनेक्ट हो जाएगा, हेयर में डिसकनेक्शंस नहीं रहेगा। अगर वही चीज़ डिसकनेक्शंस हो जाता है तो एक लेयर आपका 2-3 सेंटीमीटर के ऊपर दिखता है, दूसरा लेयर्स उसके बहुत नीचे दिखता है, तो वो भी अच्छा नहीं लगता। और इसमें भी आप अपने क्लाइंट से डिस्कस कर सकते हैं कि आपको डिसकनेक्टेड लेयर्स चाहिए होता है या कि कनेक्टेड लेयर्स चाहिए होता है। ये डिपेंड करता है आपके कंसल्टेशन पे और उन क्लाइंट के डिमांड के ऊपर। बट फिर भी ट्राई कीजिएगा कि जो लेयर्स होते हैं ना उसको कनेक्टेड रखिएगा, वो ज़्यादा प्रोफेशनल लगता है। उसके बाद सारे लेयर्स को और कनेक्ट करने के लिए आप फ्रंट और बैक के एक साइड वाले पार्ट को, जैसे मैंने इसमें किया हुआ है, उसको मिला करके उसको टेक्सचराइज कर लीजिएगा, पॉइंट दे लीजिएगा। और इससे क्या होगा कि जो बैक का लेंथ है वो भी इवन हो जाएगा और उससे आपके लेंथ का जो 0 डिग्री कट पे किया हुआ रहेगा आपने, उस पर जो है सा यू टर्न मिल जाता है, हल्का सा यू शेप मिल जाता है। उसको दोनों साइड से करने के बाद जो है उसको पहले सीजर को हम रखने के बाद उसको अच्छे से चेक कर लीजिएगा कि लेयर्स अच्छा कटा हुआ है कि नहीं कटा हुआ है। उसके बाद ही ब्लो ड्राई कीजिएगा। ब्लो ड्राई पे एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि ब्लो ड्राई करते टाइम सिर्फ 80% हेयर को ड्राई कीजिएगा। 20% हेयर थोड़ा सा वेट होना चाहिए। हेयर थोड़ा सा वेट रहता है तो आपको ब्रश में राउंड करते टाइम एक शेप बहुत अच्छा मिल जाता है। और एटलीस्ट तो ये तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा कि आप अपने हेयर पे हीट प्रोटेक्शन कुछ भी लगा लीजिएगा, स्प्रे या फिर क्रीम या कुछ भी लगा लीजिएगा। सेक्शंस मैंने बस सेंटर से निकाल करके एक साइड वाले सेक्शंस को होल्ड कर दिया था, क्योंकि मैं सेक्शंस निकालने में ज़्यादा टाइम पास नहीं करता हूँ, इससे बहुत क्विक हो जाता है। उसके बाद बैक से मैंने स्टार्ट किया हुआ है और ऊपर के एरिया को बहुत अच्छे से नीट करने के बाद जो है लोअर वाले एरिया को नीट किया, आउटर एंड इन में दोनों साइड से करके लास्ट में आउट में करके उसको फिंगर के हेल्प से कुछ देर राउंड में टच करके बस इसको खोल देना है। क्योंकि बटरफ्लाई हेयर कट में यही एक लुक होता है कि जब ये हेयर का जो लेयर्स होता है वो आउटर की तरह जब फ्लो करता है तब वो आपको एक बटरफ्लाई लुक देता है। ऐसे ही आप बैक के 3 सेक्शंस ले सकते हैं। पहले स्कैल्प को क्लीन किया, फिर मिड लेंथ को क्लीन किया, देन उसके बाद जो है लो लेंथ को क्लीन करके आउटर एंड इनर पे सेट करके उसको फिर फिंगर की हेल्प से जो है उसको मोड़ करके छोड़ दीजिए। यहाँ पे किसी भी सेक्शंस में आपको राउंड ब्रश को लगा करके होल्ड करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हेयर जो है वो 20% वेट रहता है ना, उसकी वजह से वो ईजिली टर्न हो जाता है। वहीं पे अगर आप हेयर को 100% ड्राई कर लोगे तो वो टर्न होने में दिक्कत होता है और आपको राउंड ब्रश फंसा के रखना पड़ता है। राउंड ब्रश फंसाने से बहुत सारे क्लाइंट को इरिटेशंस भी होता है और कभी कभार हेयर में फ्रीजीनेस भी क्रिएट हो जाता है। मैं नहीं कहता कि सब लोग फ्रीजी क्रिएट करते हैं, बट ये मेरा ओपिनियन है कि लाइक राउंड ब्रश को ज़्यादा देर फंसा के नहीं रखना चाहिए, क्योंकि कभी कभी आप लोग भी देखते होंगे कि फाइबर जो होता है वो बर्न हो जाता है, जो ब्रिसल्स होते हैं राउंड ब्रश के वो बर्न हो जाते हैं, उसके वजह से हेयर पे भी डैमेज तो होता ही है। मुझे भी ऐसा फील होता है कि डैमेज तो बढ़ता ही है, तो इसलिए मैं कभी भी राउंड ब्रश को ज़्यादा देर फंसा के नहीं रखता हूँ। वो अलग टॉपिक है, उसको भी मैं अपकमिंग्स वीडियो में कवर कर लूँगा कि कैसे होता है। उसके बाद आप लेफ़्ट साइड से ले जाइए और लेफ़्ट के सेंटर पार्टीशन में से एक बॉक्स क्रिएट करके उसको जो है आउटर में भी इसको ऐसे खोल दीजिएगा। और उसके बाद बाकी के बचे हुए हेयर को क्या कीजिएगा कि उनके फ्रंट पे रख दीजिएगा। जैसे बैक में मैंने अभी खोल के रखा है तो इसको जो है मैं पहले उसको फ्रंट पे रख लूँगा, बिल्कुल ऐसे। इससे क्या होगा कि जब आप ब्लो ड्राई करेंगे तो उसका जो एयर होगा वो उसको बार बार डिस्टर्ब नहीं करेगा एंड आपको भी बहुत सारा क्लिप्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सेम इसी प्रोसेस को आप उस साइड भी कीजिए बहुत अच्छे से, ऐसे ही जैसे इस साइड आउटर एंड इनर करके किया था। एंड रूट जो है हमेशा क्लीन कीजिए। जब भी रूट पे आप जब ड्राई लगाते हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो नेक है जैसे जिस पोजीशन पे भी मैंने रखा हुआ है उस पोजीशंस पे रखिए, नहीं तो जो हीट है, जो ड्रायर का हीट है एंगल की वजह से वो स्कैल्प पे चला जाता है, तो उसकी वजह से क्लाइंट को इरिटेशंस होता है और क्लाइंट कभी कभार भड़क जाती है। ज़रूरी नहीं कि सारी क्लाइंट्स एक ही जैसी हो, बट स्टिल आप अपना काम जो है
दिल से कीजिए, शिद्दत से कीजिए। एंड मैं फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा यहाँ पे कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है बट हमें बहुत मोटिवेट करता है। आप एक सब्सक्राइब करते हो और उससे हम लोग तो 100 टाइम ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं, मेरा भी एनर्जी लेवल हाई हो जाता है एंड वीडियोस पे मेरा और फोकस जाता है, क्योंकि अभी मैं जितने भी वीडियोस बनाता हूँ सब के सब मैं खुद के इन्वेस्टमेंट से ही बना रहा हूँ। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक और टिप देते हुए जाना चाह रहा हूँ कि जब भी मैं शैम्पू करवाता हूँ अपने क्लाइंट्स के ऊपर तो एक जो है स्कैल्प क्लींजिंग शैम्पू मैं ज़रूर कराता हूँ। जैसे स्कैल्प क्लींजिंग शैम्पू आपको पता है ये बहुत सारा है, ऑयली स्कैल्प के लिए होता है, एंटी डैंड्रफ होता है, हेयर लॉस शैम्पू के लिए हेयर लॉस के शैम्पू होते हैं। ये सारे शैम्पू जो है ना स्कैल्प को बहुत अच्छे से क्लीन कर लेता है और उसके बाद जो है एक वाला जो है मॉइस्चराइजिंग शैम्पू कर लेते हैं। कोई रिपेयर का कर लिया, एंटी ब्रेकेज कर लिया, कलर प्रोटेक्शन कर लिया, इस सब में हीलिंग प्रॉपर्टीज़ अच्छी होती है। तो दूसरा शैम्पू जो है मैं उस पर ये वाला मॉइस्चर वाला शैम्पू कर लेता हूँ। एंड थर्डली मैं कंडीशनर को लगा करके 5 मिनट के आसपास छोड़ता हूँ। नॉर्मल ज़्यादातर मैं मास्क ही लगाता हूँ, कंडीशनर कम ही लगाता हूँ। एंड उसके बाद जो है उसको अच्छे से रिंस आउट करके देन उसके बाद जो है डिटैंगल करने से पहले अगर मैं देख लेता हूँ कि हेयर बहुत टूट रहा है तो मैं हीट प्रोटेक्शन उसी टाइम पे लगा लेता हूँ या फिर लिव इन क्रीम को बहुत अच्छे से लगा लेता हूँ। इससे क्या होता है कि हेयर डिटैंगल बहुत अच्छे से हो जाता है, सुलझ भी बहुत अच्छे से जाता है। क्राउन वाले पे देखते देखते आपने देख लिया कि मैंने एक बॉक्स क्रिएट किया और सबको बैक से उठा करके सेट कर रहा हूँ, एक को भी फ्रंट की तरफ नहीं मूव कर रहा हूँ, लेकिन उसको जब मैं खोलूँगा तो अंदर की तरफ खोलूँगा, क्योंकि यही जो अंदर की तरफ खोलूँगा और वो जो बैक में जो गिरेगा ना वो बहुत अच्छा से लेयर्स क्रिएट करेगा। और उसको सेट करने के लिए बैक से थोड़ा सा और सेट कर सकते हैं एंड उसको एक साथ खोलेंगे। खोलते टाइम एक चीज़ का ध्यान रखिए कि आप अपने पास एक पैडल ब्रश रख सकते हैं। पैडल ब्रश को उठा करके अच्छे से क्राउन पे हेयर को फ्रंट पे ले लीजिएगा एंड पैडल ब्रश की हेल्प से उसको जो है नीट कर लीजिएगा। इससे जो होता है जितने भी आपने जो भी ड्रायर किया था ना उसमें अलग अलग सेक्शंस में वो सारे सेक्शंस एक में कनेक्टेड हो जाता है। सब एक में कनेक्ट होने से क्या होता है कि आपका कहीं पे भी एक लाइन नहीं दिखता है और उसको पीछे ले जा कर के ओपन कर सकते हैं आप। लेकिन पीछे ओपन करने से पहले आप उसको फ्रंट पे जैसे मैं फिंगर की तरफ से रोल कर रहा हूँ उसको रोल कर लीजिए और कोई भी स्प्रे रख लीजिए। यहाँ पे मैं शॉशकॉफ का टफ स्प्रे यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि टफ में स्ट्रेंथ थोड़ा सा ज़्यादा है, होल्डिंग पावर ज़्यादा है। उसके बाद हैंड से आप मूव करते करते हल्का सा स्प्रे कीजिए, आपका बटरफ्लाई लुक बहुत अच्छा आ जाता है। यही जो है वो बहुत सीक्रेट है एंड बहुत सारे लोग करते हैं, इसको बताते नहीं हैं। बहुत अच्छे अच्छे हेयर ड्रेसर्स इसको करते हैं और बताना नहीं चाहते हैं। जब आप एक हाथ से हेयर को फ्लो कर रहे होते हैं और उसके बाद जब स्प्रे कर रहे होते हैं तो वो जो लेयर्स होता है वो सेपरेट हो जाता है, जिसकी वजह से एक बटरफ्लाई लुक देता है, जैसे कि आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा। और आ जाइए मैं इनको फ्रंट का लुक दिखाता हूँ आपको। फ्रंट का लुक तो भी मुझे बहुत औसम लगा था। जो मैंने एबेस्ट्रिक बैंग्स दिया हुआ था फ्रंट पे वो भी इनके ऊपर बहुत खिल रहा था, इनको बहुत सूट कर रहा था, अच्छा लग रहा था। एंड ये बहुत खुश थी क्योंकि इनका पतला सा जो हेयर था उसमें बहुत ज़्यादा वॉल्यूम क्रिएट हो गया था। और यही आप प्ले कर सकते हैं कि फाइन हेयर को भी एक अच्छा सा वॉल्यूम क्रिएट कर सकते हैं, जैसे इनको दिख रहा होगा।